अब एक नाते पाक का शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद मौलाना अकरम साहब कासिमी दामत बरकातुहुल आलिया को आपके समातों के पाकीज़ा रहमत दिलाता हूँ। शायर कहता है कि नबी का साया रहमत यहाँ भी है वहां भी है। कहते सुभान अल्लाह। नबी का साया रहमत यहाँ भी है वहां भी है, गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है वहां। वाह वाह वाह। नबी का साया रहमत यहाँ भी है वहां भी है, गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है वहां भी है। और मदीना देखकर दीवाना सरकार ये कहता है हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है वहां भी है। मदीना देखकर दीवाना सरकार ये कहता है हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है वहां भी है। अब आइए उस अजीम खतीब की खिताबत सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए, जिनकी खिताबत में आपको आलिमाना वक़ार मिलेगा, जिनकी खिताबत में आपको मुनसिफाना तेवर मिलेगा, वो हजरत मौलाना अकरम साहब कासमी गिरिडीह झारखंड से मैं गुजारिश कर रहा हूँ बड़े अदब एहतराम के साथ कि हजरत आप तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर से खाबिदा कौम को बेदार करें। संभाले नहीं जाते हैं हमारे संभाले, ये मजमा आप ही का है, आप ही से। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ज़ी वक़ार अज़ीमुल मर्तबत मम्मा-ए इल्म व हिकमत सदर इजलास हजरत मौलाना इरफान साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुल आलिया, स्टेज पे जलवा अफरोज दीगर मुअक्कर उलमाए किराम, सच्ची बात यह है कि अब मज़ीद बयान का वक्त नहीं है, न मौसम इसकी इजाज़त। मौसम जिस तरह से आज है, सच्ची बात यह है कि अब बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं कि मज़ीद आपका वक्त लिया जाए। और मजमे में भी मजमे का अक्सर हिस्सा जा चुका है। कुछ लोग बैठे हुए हैं ये सोचकर कि कोहरे की वजह से, शबनम की वजह से गाड़ी चलाने में दिक्कत होगी, इसलिए सोच रहे हैं थोड़ी देर बैठ जाए, थोड़ा मौसम साफ हो जाए, उसके बाद यहाँ से निकलें। माशाअल्लाह ईशा के बाद से ये प्रोग्राम शुरू हुआ और आज के इस इजलास के सदर मुहतरम जो बहुत ही बाकमाल आलिम दीन है, अल्लाह पाक ने बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है, वो बाकमाल ज़ी इस्तेदाद उलूम व फ़नून के माहिर शेखुल हदीस हज़रत मौलाना इरफान साहब ज़ीदा मजदहू की शख्सियत, उनका इखलास, उनकी सदारत में आपने इस जलसे का इनेकाद किया और हजरत का इखलास
देखिए शुरू से लेकर आखिर तक अभी तक हजरत स्टेज पे तशरीफ फरमा है। अभी आपके सामने हिंदुस्तान के मशहूर खतीब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी का खिताब हुआ। दरमियान में शोरा आफाक शायर जनाब दिल खैराबादी ने बेहतरीन कलाम भी पेश किया। अब दुआ का वक्त है। हजरत सदर मोहतरम तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर में दुआ हो जाएगी। चूँकि मुझे यहाँ के इंतज़ामिया ने बुलाया तो अब वो ये अखलाकी तौर पर ज़रूरी समझते हैं कि मेरी कुछ गुफ्तगू हो जाए, इसलिए उन्होंने ज़हमत दी और मुझे भी हाज़िरी बनानी है, इसलिए मैं भी स्टेज पर हाजिर हुआ। अब आप हजरात को फैसला करना है। अगर आप इजाज़त देंगे तो 10-20 मिनट आपसे कुछ मैं अर्ज करूं, और अगर आपकी ख्वाहिश हो कि दुआ हो जाए तो फिर यहीं पर दुआ हो जाए। आप जैसा फरमाएंगे वैसा ही करेंगे। चूँकि जो लोग जा चुके हैं वो तो चले गए, उनसे मेरी कोई बात नहीं है। जो लोग मौजूद हैं वो क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि थोड़ी देर बात हो जाए? तो जरा हाथ उठाकर बोलिए कि माशाल्लाह सब लोग चाह रहे हैं। माशाल्लाह देखिए ये मुखलिसीन की जमात है, बहुत इखलास के साथ रात के इस आखिर पहर में जब नींद का गलबा भी है और मौसम भी सर्द है, इसके बावजूद दीनी जज्बे से लबरेज होकर के और दीन की बात सुनने के लिए जमा रहना, दीन की बात सुनने के लिए तैयार रहना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं यकीनन आपके इस जज्बे की कदर करता हूं और आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप इस नीयत के साथ जलसे में तशरीफ लाएं, इस नीयत के साथ उलमाए किराम के बयानात को सुने कि यहाँ से जो पैगाम दिया जाएगा उस पर अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह अगर अमल के जज्बे से सरशार हो करके आप जलसों में, दीनी इज्तिमात में, दीनी प्रोग्रामों में, कॉन्फ्रेंसों में अगर शिरकत करेंगे तो यकीनन कामयाबी मिलेगी और प्रोग्राम जो है वो कामयाब होगा। और अगर यूं ही शिरकत करेंगे, मकसद जो है सिर्फ देखने के लिए और सिर्फ सुनने के लिए और सिर्फ मजा लेने के लिए अगर मजमे में शिरकत हो तो एक नहीं 1000 जलसे हो जाए, कभी भी जो है इसका नफा मुरतब नहीं हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप अमल के जज्बे से सुनेंगे। अभी आपके सामने तालीमी बेदारी के हवाले से हजरत मौलाना का खिताब हुआ और बड़ी कीमती और जामे गुफ्तगू उन्होंने की। आज के हालात में ये जरूर इस बात की जरूरत है कि आज हमारे लोग दीनी और आसरी तालीम से आरास्ता हो। जब तक के हमारे पास दीनी तालीम ना हो, हमारे पास असरी तालीम ना हो, हमारे पास एजुकेशन ना हो, जिस कौम के पास तालीम नहीं वो कौम कभी तरक्की के राह पर कामयाब नहीं हो सकती। मौलाना ने अभी फरमाया यहूदी जिसकी तादाद सिर्फ 1 करोड़ या 1.25 करोड़, लेकिन आज पूरी दुनिया में उसका इक़्तिदार, आज पूरी दुनिया में उसकी हुकूमत, आज पूरी दुनिया में उसकी सल्तनत, आज पूरी दुनिया में उसका नेटवर्क है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि तकरीबन 1 सदी पहले उन्होंने सैहून पहाड़ पे बैठ करके और ये मशवरा किया था, ये तय किया था उस वक्त की बात जब उसे रहने के लिए जगह मुयस्सर नहीं थी, जब उसके पास रहने के लिए जमीन नहीं थी, जब कौम में उसका कोई वैल्यू नहीं, समाज के अंदर जो है उसकी कोई हैसियत नहीं थी, वो गाजर मूली की तरह काटे जा रहे थे। उस वक्त उन्होंने सैहून पहाड़ पे बैठ करके और आपस में मशवरा किया, अगर तुम ये चाहते हो कि कौम के अंदर जो है, समाज के अंदर जो है हमारी कौम की
हमारी कौम समाज के अंदर एक मेयार कहलाए, समाज के अंदर हमारी कौम का वेन्यू बने, समाज के अंदर जो है हम तरक्की कर सके और दुनिया में हमारी हुकूमत कायम हो, दुनिया में हमारी सल्तनत कायम हो, दुनिया में हमारा इक़्तिदार कायम हो, तो उसके लिए कागज और कलम को लाजिम पकड़ना पड़ेगा। चुनांचे इन्होंने इसके ऊपर अमल किया, पढ़ना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। आज एजुकेशन के जरिए से पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत कायम कर ली, पूरी दुनिया के अंदर उसकी सल्तनत है। ऐ मेरे नौजवानों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आज जरूरत है इस बात की कि आप तालीम के मैदान में आगे आए। पहले आप अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करें, आप अपने नौनहालों को दीनी तालीम से आरास्ता करें, इसलिए कि हमारा आप जिस दौर से इस वक्त गुजर रहे हैं ये अजीब और गरीब दौर है। एक ईमान वाले, एक ईमान के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, एक मोमिन होने के नाते ये हमारा फरीजा है कि ईमान की हिफाजत के लिए हम आगे बढ़े। ईमान अगर हम महफूज रखना चाहते हैं, अपने आने वाली नस्लों की ईमान की हिफाजत, आने वाली नस्लों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, तो हमें पढ़ना पड़ेगा, दीनी तालीम से रास्ता होना होगा, अपने बच्चों को मकातिब और मदारिस से मुर्तबित करना होगा, अपने बच्चों को मकातिब में भेजना होगा, अपने बच्चों को मदारिस में भेजना होगा। अगर हमारे बच्चे मकातिब में जाएंगे, हमारे बच्चे मदारिस में पढ़ेंगे, हमारे बच्चे कुरान की तालीम हासिल करेंगे, हमारे बच्चे ईमानियात पढ़ेंगे, हमारे बच्चे अकायद पढ़ेंगे, तो मुझे यकीन है कि हमारे बच्चे जो है वो कभी भी वो ईमान का सौदा नहीं कर सकते। हमारे बच्चों का ईमान महफूज रहेगा, हमारे बच्चों का दीन और इस्लाम महफूज रहेगा। शर्त ये है कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करें और दीनी तालीम के बाद फिर अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाए, अपने बच्चों को इंजीनियर भी बनाए, अपने बच्चों को प्रोफेसर भी बनाए, अपने बच्चों को लेक्चरर भी बनाए, अपने बच्चों को वकील भी बनाए, अपने बच्चों को जज भी बनाए, अपने बच्चों को IAS भी बनाए, अपने बच्चों को IPS भी बनाए। खूब पढ़ाए, खूब पढ़ाए। तरक्की के रास्ते पर अगर आपका वजन होना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। समाज के अंदर जो है अगर आप अपना मकाम बनाना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं यहाँ के तमाम जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करूंगा जिन्होंने तालीमी बेदारी के उन्वान से इस इजलास का इनेकाद किया है और तालीमी बेदारी के इरादे से इन्होंने ये इरादा बनाया है कि हम इस गांव के अंदर जो है एक इदारा कायम करेंगे, एक तालीम गाह कायम करेंगे, एक दीनी दरसगाह की बुनियाद रखेंगे, एक मदरसे की बुनियाद रखेंगे जिस मदरसे में कुरान करीम की तालीम होगी, जिस मदरसे में दीनी तालीम भी होगी और असरी तालीम का भी इंतजाम होगा। आज जरूरत है कि दीनी तालीम के साथ इस्लामी माहौल में असरी तालीम का भी इंतजाम किया जाए। चुनांचे इनका ये इरादा है कि एक ऐसा इदारा कायम करेंगे जिस इदारे के अंदर जो है दीनी तालीम के साथ असरी तालीम का भी इंतजाम होगा, एक ऐसा इदारा जिस इदारे में कुरान करीम की तालीम होगी, एक ऐसा इदारा जिस इदारे के अंदर इस्लामियात के साथ साथ जो है असरी तालीम का भी नज़्म होगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ के जिम्मेदारों को, यहाँ के उलमा को जिन्होंने ये इरादा किया है और दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इनके इस इरादे में अल्लाह कामयाबी अता फरमाए और ये इदारा न सिर्फ इस गांव के लिए बल्कि इस खित्ते के लिए और इस पूरे इलाके के लिए इस इदारे को अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूलियत अता फरमाए, यहाँ से इल्म का फैज़ जारी हो और पूरे खित्ते में जो है यहाँ से लोग पढ़ करके निकले और इस गांव का नाम रोशन करें। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस गांव के जिम्मेदारों को। मुझे उम्मीद है अगर वो लोग यहाँ पर बैठे हुए होंगे तो ये आज़्म करेंगे कि इंशाअल्लाह ऐसा इदारा हम जरूर कायम करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह। देखिए इस्लाह मुआशरा के उन्वान से ये जलसा मुनक़िद हुआ है। इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से बस एक छोटा सा पैगाम में अर्ज कर दूं और उसके बाद फिर मैं आपसे रुखसत हो जाऊं। हम सब के आका दो जहां के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से
हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले मदीना मुनव्वरा में दो कबीले आबाद थे, एक यहूद और दूसरा नसारा। ये दोनों कबीले, ये दोनों कबाइल पहले से मदीने में आबाद थे। जब इमामुल अंबिया मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, अंसार मदीना आपके इस्तकबाल के लिए पहले से खड़े थे। आपका इस्तकबाल अंसार मदीना ने बहुत ही पुरजोर आपका इस्तकबाल किया और आपके इर्द गिर्द अंसार मदीना जमा हो गए। पूरे मदीने के अंदर ये खबर फैल गई, हत्ता के यहूदियों के एक बड़े आलिम जिनका नाम अब्दुल्ला बिन सलाम था, वो एक खजूर के बाग में वो काम कर खजूर के बाग में काम। जब उनको ये खबर मिली कि मक्के से मदीना मुनव्वरा कोई पैगंबर तशरीफ लाए हैं, तो फौरन उनके दिल में ये इरादा पैदा हुआ कि मौका मुनासिब है, मुझे फौरन जाकर के उनसे मुलाकात करनी चाहिए। इसलिए कि मैंने नबी आखिर ज़मा के बारे में आसमानी किताबों में, तौरात में मैंने जो अलामतें और जो सिफात और जो निशानियां मैंने पढ़ी है, चलकर मुझे देखना चाहिए कि आया वो निशानियां उनके अंदर मौजूद हैं या नहीं है, वो अलामतें उनके अंदर मौजूद हैं या नहीं है, वो सिफात उनके अंदर मौजूद हैं या नहीं है, क्या यही वो नबी आखिर ज़मा है। चुनांचे अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि खजूर के बाग से अपना काम बंद करके और खजूर के बाग से मैं निकला आपसे मिलने के लिए। जब मैं पहुंचा, देखा कि अंसार मदीना पहले से मजलिस लगी हुई है और अंसार मदीना चारों तरफ से घेर कर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठे हुए हैं। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि जो ही मैं करीब गया और मेरी निगाह आपके चेहरे अनवर पे पड़ी, मेरी निगाह आपके रुखे अनवर पे पड़ी, फौरन दिल से ये आवाज आई, वल्लाह हाज़ल वजह लैसा बिवजही कज़्ज़ाब। दिल से ये आवाज आई, खुदा की कसम ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता है, अल्लाह की कसम ये झूठे का चेहरा नहीं हो सकता है। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि मैं दिमाग में वो तौरात में जो अलामतें और जो सिफात और जो निशानियां मज़कूर हैं, मैं उसको दिमाग में सेट करके गया था, लेकिन वो सब का सब दिमाग में धरा रह गया। और जो ही आपके चेहरे पे मेरी निगाह पड़ी, दिल से ये आवाज आई, मेरे दिल ने ये कहा कि ये चेहरा झूठे का चेहरा नहीं हो सकता है। उसके बाद अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि मैं बैठ गया, आपकी मजलिस में जाकर मैं बैठ गया। आपने उस मजलिस में जो पहली तकरीर की, आपकी उस मजलिस के अंदर जो पहली तालीम थी, उस मजलिस में आपकी तकरीर की पहली आवाज जो मेरे कानों से टकराई, आप वो तकरीर जो आप उस मजलिस में इरशाद फरमा रहे थे, इत्तिफाक से वो तकरीर जो मेरे कानों में सबसे पहले पड़ी है वो ये थी, या अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम व अतइमुत ताआम वसिलुल अरहाम वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि आप जो पहली तकरीर इरशाद फरमा रहे थे, आपने फरमाया या अय्युहन्नास, ए लोगो, अफ़शुस सलाम, सलाम आम करो, सलाम आम करो, एक दूसरे को सलाम करो, पहचान के भी सलाम करो, बगैर पहचाने भी सलाम करो। मैं आपसे पूछता हूँ, आज हम सलाम करते हैं, किसे करते हैं? क्या बगैर पहचाने हुए सलाम करते हैं? नहीं, हम सलाम उसे करते हैं जिसे पहचानते हैं, हम उसे सलाम नहीं करते जिसे नहीं पहचानते, बल्कि बाज दफा उसको भी नहीं करते जिसे हम पहचानते हैं, बल्कि हम इंतजार में रहते हैं कि वो हमें सलाम करे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी, आका सलाम में पहल किया करते थे, हत्ता
हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को भी सलाम कर दिया करते थे, सलाम में पहल किया करते थे। आपकी सुन्नत ये है कि सलाम उसे भी करो जिसे तुम पहचानते हो और सलाम उसे भी करो जिसे तुम नहीं पहचानते हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत आज जरूरत है इस बात की कि इस सुन्नत को आम किया जाए, सलाम आम किया जाए, सलाम आम किया जाए। सलाम करने से मोहब्बत होती है, सलाम करने से अदावतें खत्म होती हैं, बुग़्ज़ खत्म होता है, नफरतें खत्म होती हैं, दूरियां खत्म होती हैं। सलाम ये बेहतरीन दुआ है। अस्सलामु अलैकुम। आप हर तरह की बीमारी से, हर तरह की परेशानी से अल्लाह आपको सालिम रखे, अल्लाह आपकी सलामत रखे, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। ये इतनी अच्छी दुआ है, ये इतनी बेहतरीन दुआ है जिसकी कोई मिसाल नहीं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अस्सलामु अलैकुम। हर एक को सलाम करो, पहचानते हो उसे भी सलाम करो, जिसे नहीं पहचानते उसे भी सलाम करो। आप जब घर में जाए आप अपने घर में सलाम करके दाखिल हो। आज इस सुन्नत को जिंदा करने की जरूरत है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, सलाम आम कीजिए, खूब एक दूसरों को सलाम करें, बड़ा छोटे को सलाम करें, छोटा बड़े को सलाम करें, आलिम दूसरे को सलाम करें, आम आदमी आलिम को सलाम करें, एक दूसरे को सलाम करें। आप घर में जाएं तो सलाम करके घर के अंदर दाखिल हो, सलाम का रिवाज ना लें। अफ़शुस सलाम। आका आगे इरशाद फरमाते हैं, वअतइमुत ताम, और खाना खिलाओ गरीबों को, मोहताजों को, जरूरतमंदों को खाना खिलाओ, खाना आम खिलाओ। आज देखिए खाना हम कोई प्रोग्राम करते हैं, हमारी शादी ब्याह की मजलिसों में, वलीमे की मजलिस में, अकीके की मजलिस में या और किसी खुशी के मौके पर हम दावत तो करते हैं, लेकिन दावत हम किसे करते हैं? रुअसा को दावत करते हैं, उमरा को दावत करते हैं, मालदारों को दावत करते हैं। कौम और समाज में जो बासर लोग हैं उन्हें हम अपने घर में बुलाने को एजाज समझते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खाना आम करो, गरीबों को खिलाओ, मिस्कीनों को खिलाओ, यतीमों को खिलाओ, जरूरतमंदों को खिलाओ, मेहमान रसूल को खिलाओ। आपके गांव में कोई मदरसा चल रहा हो, मदरसे में पढ़ने वाले मेहमान रसूल को दावत करो, उलमा को अपने दस्तरखान पे बुलाओ, बुजुर्गों को अपने दस्तरखान पे दावत करो, अत्किया को अपने दस्तरखान पे बुलाओ। हदीस में है कि जिस दस्तरखान पे अहलुल्लाह बैठे, जिस दस्तरखान पे अल्लाह का वली, अल्लाह का मुकर्रब बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का नेक बंदा जिसके दस्तरखान पे बैठे, ये अलामत है इस बात की कि उसकी रिज़्क़ हलाल है, उसकी रिज़्क़ हलाल है। ये इस बात की अलामत है कि उनके दस्तरखान पे अहलुल्लाह बैठे। आज मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, आज उलमा को दावत देना, अहलुल्लाह को दावत देना, अल्लाह के बंदों को दावत देना, गरीबों को दावत देना, यतीमों को दावत देना, मिस्कीनों को दावत देना, जरूरतमंदों को दावत देना, आज हम इहानत समझते हैं। आज सरमायादार लोगों को हम मदऊ करते हैं। मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की रोशनी में आप गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों और जरूरतमंदों को आप अपने दस्तरखान पे बुलाइए। ऐ मेरे नौजवान दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, गरीब यतीम मिस्कीन की मदद और उनका ताउन और उनकी जरूरत पर काम आने से कितना बड़ा नफा है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। अमेरिका में एक शख्स अमेरिका में रहता था, कैंसर का वो मरीज हो गया। डॉक्टरों ने उसे लाइलाज कह दिया, अब इसका इलाज मुमकिन नहीं है, इसलिए कि जिस स्टेज पर आप पहुंच चुके हैं, इस स्टेज पर पहुंचने के बाद दवा के जरिए से अब कामयाबी नहीं मिल सकती है। डॉक्टरों ने उसे लाइलाज कह दिया और ये कह दिया आप चाहे तो अमेरिका रहें, आप चाहे तो अपने मुल्क को चले जाएं। वो पड़ोसी मुल्क के वो रहने वाले थे, आप चाहे तो वापस चले जाएं। अब आपका इलाज बज़ाहिर जो है दवा के जरिए से आपका इलाज मुमकिन नहीं है। कुछ दिनों के बाद उन्होंने ये सोचा कि हमें तो चंद दिन रहना है, तो चले हम अपने मुल्क में ही अपने बच्चों के साथ अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम को गुजार लें। चुनांचे वो अमेरिका से पड़ोसी मुल्क को चले आए और वक्त गुजरता रहा। डॉक्टर ने जो दवा तजवीज की थी वो दवा यूं ही वो लेते रहे। चूंकि डॉक्टर ने दवा तो दी, साथ में ये कह दिया कि अब आपका इलाज मुमकिन नहीं है। एक रोज ऐसा हुआ कि वो कस्साब की दुकान में गए,
गोश्त खरीदने के लिए, कस्साब की दुकान में गोश्त लेने के लिए गए। चुनांचे कस्साब की दुकान में वो खड़े थे। जाहिर सी बात है, देखा कि ये अमेरिका से आया हुआ शख्स है, ऐसे लोगों को और ज्यादा तरजीह देते हैं दुकानदार। उनके लिए दुकानदार फ्रेश गोश्त जो है वो बना रहा था। इसी दरमियान एक खातून, बुर्का पोश खातून, जिसका बुर्का भी फटा हुआ था, चादर भी फटी हुई थी, कुछ दूर में आकर खड़ी हो गई। उस दुकानदार ने उसको जोर से डांट दिया और जोर से जो है डांट करके झिड़क करके कहा, अभी आ गई, जाओ अभी। ये शख्स जो गोश्त लेने के लिए वहां खड़ा था, इसने दुकानदार से कहा, क्या मामला है, ये खातून कौन है और आप इसको क्यों झिड़क रहे हैं? उस कस्साब ने कहा, असल बात ये है, ये एक बेवा खातून है, 3 या 4 इसके बच्चे हैं। ये हफ्ते में 2 दिन हमारे दुकान पे आती है और गोश्त का वो हिस्सा, वो चेथड़ा और जिसको साफ करके और एक तरफ में डाल देता हूँ, उसको ये चुन करके ले जाती है और अपने बच्चों की परवरिश इससे करती है, अपने बच्चों को ले जाकर पका करके और वो खिलाती है। चुनांचे वो शख्स जो है उसका ज़मीर बेदार था। उसने कहा कि सुनिए, आज के बाद हफ्ते में 2 दिन जिस तरीके से उम्दा गोश्त आप मुझे देते हैं, इसी तरीके से उम्दा गोश्त जो है हफ्ते में 2 दिन आप इस बेवा खातून को दिया करें और इसका पैसा मैं अदा किया करूंगा, इसके पैसे मैं दूंगा। आप इस खातून को हफ्ते में 2 दिन उम्दा से उम्दा गोश्त दें। और उस खातून को बुला करके इन्होंने कह दिया कि आप हर हफ्ते में 2 दिन जो है यहाँ से आकर के और उम्दा गोश्त लेकर के जाए, पैसे मैं अदा करूंगा। वक्त गुजरता रहा, कुछ दिनों के बाद ये शख्स जो है, जो लाइलाज कह दिया गया था, सेहतयाब होने लगा, सेहत बन गई, अच्छी खासी सेहत, और मर्ज का जो निशान था वो बज़ाहिर नजर नहीं आने लगा। वक्त कुछ दिन गुजरा और उसको अच्छा जब महसूस होने लगा तो उन्होंने ये फैसला किया कि अब मुझे दोबारा अमेरिका जाना चाहिए। वो शख्स दोबारा अमेरिका पहुंचता है और अमेरिका में जिस डॉक्टर के पास उनका इलाज हो रहा था, उस डॉक्टर से जब वो मुलाकात करता है, वो डॉक्टर हैरान रह जाता है। डॉक्टर उससे पूछता है, ये बताओ तुम यहाँ से जाने के बाद तुमने कौन सी दवा इस्तेमाल की, तुम किस डॉक्टर से रुजू किए, तुम किसके मशवरे पर चले? कहने लगे कि नहीं, कोई दवा ऐसी नहीं, किसी डॉक्टर से मैं रुजू नहीं किया। आपने जो दवा दी थी वो दवा चलती रही, वो दवा भी खत्म हो गई तो उसको भी बंद कर दिया। कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, चलो तुम्हारा चेकअप करवाए। चुनांचे चेकअप किया, चेकअप रिपोर्ट नेगेटिव आया। चेकअप रिपोर्ट जब नेगेटिव आया, डॉक्टर को यकीन नहीं हुआ, तुम्हारा चेकअप करवाया, तुम्हारा रिपोर्ट जब नेगेटिव आया तो डॉक्टर ने उससे कहा, बताओ कुछ तो बात है, कुछ तो मामला है, कहीं से तो कोई दवा नहीं है। कहने लगे, डॉक्टर साहब कोई मामला मुझे नहीं मालूम, कोई नई दवा मैंने नहीं खाई, बस एक अमल मालूम है। एक दिन ऐसा हुआ, मैं कस्साब की दुकान पे खड़ा था गोश्त लेने के लिए और एक बेवा खातून आई, कस्साब ने उसको झिड़क दिया और जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने कस्साब को ये हिदायत दी कि जब तक कि मैं जिंदा रहूंगा इसे तुम गोश्त दिया करो और इसके पैसे मैं अदा करूंगा। डॉक्टर साहब मुझे ये यकीन है कि उस बेवा खातून को, जो मैंने उस बेवा खातून की मदद की और उस बेवा खातून के लिए मैंने जो कस्साब से कहा, मुझे ये लगता है कि उस खातून की दुआ लग गई, उस बेवा खातून की दुआ की बरकत से जो है मुझे सेहत मिल गई, मर्ज से शिफा मिल गया। मेरे नौजवानों, आप बेवाओं की मदद करके देखें, आप जरूरतमंदों की मदद करके देखें, आप यतीमों की मदद करके देखें। आपके गांव में अगर मदरसा चले, जब आपके यहाँ कोई मेहमान रसूल जब उस मदरसे में ज़ेरे तालीम हो, आप मेहमान रसूल को चंदा दें, मेहमान रसूल के खाने का इंतजाम करें, मेहमान रसूल के लिए कपड़े का इंतजाम करें, मेहमान रसूल के लिए कंबल का इंतजाम करें, मेहमान रसूल के लिए बिस्तर का इंतजाम करें। मेहमान रसूल के लिए जब इदारा बनेगा, उस इदारे की तामीर में आप पैसे दें, उसमें सीमेंट की जरूरत, उसमें छड़ की जरूरत, उसमें रेत की जरूरत, उसमें और मजदूरी की जरूरत पड़ेगी। आप करके देखें, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, इसका नफा आपको दुनिया में भी मिलेगा और इसका नफा आपको आखिरत में भी मिलेगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अतइमुत ताआम वसिलुल अरहाम। आगे आका फरमाते हैं, और सिला रहमी करो, खूनी रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन
बेहतरीन बर्ताव करो, खूनी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक का मामला करो, सिला रहमी करो। आज हमारे समाज में, आज हमारे मुआशरे में ये कमी है, आपस में कता ताल्लुक है, आपस में सिला रहमी नहीं है, हुस्न सुलूक नहीं है, रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं है, रिश्तेदारों के साथ अच्छा मामला नहीं है, भाई का भाई से इख्तिलाफ है, बहन से इख्तिलाफ है, फूफे से इख्तिलाफ है, खालू से इख्तिलाफ है, एक रिश्तेदार का रिश्तेदार से इख्तिलाफ है। खास तौर पे खूनी रिश्ता, खूनी रिश्ते की अहमियत हदीस में है। खूनी रिश्ते के बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वसिलुल अरहाम, सिला रहमी करो। आगे आका फरमाते हैं, वसल्लू बिल्लैली वन्नासु नियाम। आका फरमाते हैं, रात के उस हिस्से में जब सारे लोग सोए हुए, पूरे चकाए, पूरा देवघर, पूरा जमुई, पूरा बिहार जिस वक्त सोया, सब सोए हुए, उस वक्त उठो, नरम नरम गद्दे से, नरम नरम गद्दे से और गरम गरम लिहाफ से अपने आप को बाहर करो, वजू करो। सर्दी का जमाना है, ठंडक का जमाना है, वजू करो और 2 रकअत, 4 रकअत, 6 रकअत, 8 रकअत नमाज अदा करो। अल्लाह के सामने झुको, अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को टेको, अपनी जबी को बारगाह इज्जत में टेको, अल्लाह के सामने रो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ। वो अल्लाह रहीम है, वो अल्लाह करीम है, वो अल्लाह रहमान है, वो अल्लाह मेहरबान है, वो अल्लाह बख्शना चाहता है। वो मेरा रब रहीम, वो मेरा रब गफ्फार है, मेरा रब गफ्फार है, मेरे रब को बख्शना मंजूर है, मेरा रब रहीम और करीम है। वो अल्लाह हरगिज नहीं चाहता कि अपने बंदों को मैं तबाह करूं। सच्ची बात यह है, इस राह मुआशरा के ताल्लुक से आपने जलसा किया है। ए मेरे नौजवानों, मैं पूछना चाहता हूं, आज कौन सा ऐसा गुनाह है, आज कौन सी ऐसी बुराई है, आज कौन सा ऐसा जुर्म है जिस गुनाह के मुर्तकिब हमारा आप नहीं है, हमारा नौजवान नहीं है। हम चोरी कर रहे हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम जिना करते हैं, हम रिश्वत ले रहे हैं, हम सूद खा रहे हैं, हम शराब के नशे में, हम शराब के आदी हो चुके हैं। हमारे सीनों में अदावत, हमारे सीनों में कदूरत, हमारे सीनों में बुग़्ज़, हमारे सीनों में नफरतें, हम झूठ बोलते हैं, हम गलत मुकद्दमा कर रहे हैं। दिन रात जो है हम दूसरे को सता रहे हैं, कोई मौका ऐसा हाथ से नहीं जाने देते जिससे हम किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। इतने जराइम हो रहे हैं, इतने जराइम हो रहे हैं। सच्ची बात यह है, ये जमीन अल्लाह से दुआ करती है, ए बारे अल्लाह, ये जमीन अल्लाह से फरियाद करती है, ए अल्लाह कब तक के इस चोर को, कब तक के इस बदकार को, कब तक के इस जनाकार को, कब तक के इस अय्याश को, कब तक के इस चक्के को, ए अल्लाह कब तक के इसे बर्दाश्त करो। इस जानी को, इस रिश्वतखोर को, इस सूदखोर को, इस हरामखोर को, ए अल्लाह जराइम की वजह से ये जमीन और आसमान की फिजाएं मुकद्दर हो चुकी है। ए अल्लाह आप इजाजत दे दे, मैं फट जाऊं और इन सब को अपने अंदर निगल लूं। वो अल्लाह जो करीम है, वो अल्लाह रहीम है, वो अल्लाह रहमान है, वो मेरा रब, वो मेरा खालिक, वो अल्लाह हरगिज नहीं चाहता कि मेरे बंदे तबाह हो जाए, मेरे बंदे जाए हो जाए, मेरे बंदे हलाक हो जाए। अल्लाह कहता है नहीं, अभी मुझे अपने बंदों के तौबे का इंतजार है, मुझे अभी अपने बंदों के तौबे का इंतजार है। ऐ मेरे नौजवान दोस्तों, रात का ये आखिर पहर है, मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ। अल्लाह के सामने उठो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, अल्लाह के सामने झुको, अल्लाह के सामने नदामत के आंसू बहाओ, अल्लाह के सामने लव लगाओ, अल्लाह से मांगो, अल्लाह वालों से ताल्लुक कायम करो, अल्लाह वालों से अपनी इस्लाह के ताल्लुक कायम करो, अपने सलाह और इस्लाह के लिए अल्लाह वालों से रुजू करो और उनसे अपनी कमी को बयान करो, अपनी इस्लाह करो। ये जिंदगी चंद दिन की है, ये जिंदगी चंद दिन की है। मेरे दोस्तों, कोई दुनिया में रहने के लिए नहीं आया। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 4 बात अब्दुल्ला बिन सलाम जो यहूदियों के बड़े आलिम, उस वक्त वो ईमान नहीं लाए थे। जब उनको ये मालूम हुआ कि मक्के से मदीना कोई नबी पैगंबर आए हैं, उनसे मुलाकात के लिए गए और इस इरादे से गए थे कि जाकर उनको जांचेंगे, देखेंगे आया जो सिफात और निशानियां तौरात में मज़कूर हैं वो उनके अंदर हैं या नहीं है। इस इरादे से गए थे। जब वहां पर मजलिस में वो बैठे तो उन्होंने पहली जो तकरीर सुनी, उस तकरीर का ये खुलासा था, अफ़शुस या अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम व अतइमुत ताआम वसिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। ये 4 काम करो,
तो जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। 4 काम, जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनने के बाद अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि मैं थोड़ा और करीब जाकर बैठ गया, और करीब होकर बैठने के बाद मैंने अर्ज किया, आपसे मुझे कुछ पूछना है, आपसे मुझे 3 बातें मालूम करनी है, आप इसका जवाब दें, और इसका जवाब कोई पैगंबर ही दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालूम करो क्या पूछना चाहते हो। अब्दुल्ला बिन सलाम पूछते हैं, पहला सवाल, मा अव्वलु अशरात अस्सा, क़यामत की अलामतों में से पहली अलामत क्या है। दूसरा सवाल, मा अव्वलु मा याकुलु अहलुल जन्नह, जन्नती जब जन्नत में दाखिल होंगे तो सबसे पहले जन्नतियों को कौन सी नेमत, कौन सी चीज जन्नतियों की ज़ियाफत में पेश किया जाएगा, खुराक जन्नतियों की सबसे पहले क्या चीज होगी, किस किस चीज से अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नतियों की ज़ियाफत फरमाएंगे। और तीसरा सवाल कि जब बच्चा पैदा होता है तो बाज बच्चे जो है वो बाप की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और बाज बच्चा माँ की शक्ल में शक्ल इख्तियार कर लेता है, इसकी वजह क्या है। जब अब्दुल्ला बिन सलाम ने ये सवाल किया तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अतानी व अखबरनी जिब्राइल आनिफन, अभी तुम्हारे इस सवाल के बाद जिब्राइल अमीन फौरन मेरे पास तशरीफ लाए और उन्होंने तुम्हारे सवाल का जवाब मुझे बता दिया। जिब्राइल अमीन का नाम सुन करके इन्होंने कहा, वो तो हमारे दुश्मन हैं। चूंकि यहूदियों का ये था, यहूदी हजरत जिब्राइल अमीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन तस्वूर करते थे। कुरान में भी कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील, कुरान में भी यहूदी जो है वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन तस्वूर करते थे। इनके दिमाग में ये बात थी कि ये जो अज़ाब और सजा हमारे ऊपर आता है यही लेकर के आता है। बहरहाल उन्होंने कहा ये तो हमारे बहुत दुश्मन है। उसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों सवाल का जवाब बताया। आका ने इरशाद फरमाया, पहला सवाल, मा अव्वलु अशरातिस साअ, क़यामत की अलामतों में पहली अलामत क्या है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फनारुन यहशुरुन नास मिनल मशरिक़ इलल मग़रिब, वो एक आग है जो मशरिक़ से चलेगी और मग़रिब तक लोगों को हाँक कर ले जाएगी। वो आग जो लोग जमा होंगे उसे मशरिक़ से लेकर मग़रिब तक हाँक कर ले जाएगी, वो एक आग होगी। ये क़यामत की पहली अलामत। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दूसरे सवाल का जवाब इरशाद फरमाया, जन्नतियों को जन्नत में कौन सी चीज से ज़ियाफत की जाएगी, पहली नेमत क्या होगी। आका ने फरमाया, कबीदल हूत, मछली के कलेजे के ऊपर का हिस्सा, मछली के कलेजे के ऊपर का हिस्सा, यूं कहिए उर्दू में उसे मछली का कबाब, मछली का कबाब, मछली का कबाब, माशाअल्लाह, मछली का कबाब। हमें तो दुनिया में यूं ही कबाब नहीं मिलता, वहां पर कौन सी कबाब, मछली का कबाब। लेकिन मछली का कबाब खाने के लिए जन्नत में अल्लाह हमें दाखिल पहले फरमाए, जन्नत में जाना पड़ेगा। और जन्नत में जाने के लिए हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, हमें उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, हमें उसके लिए अपने ईमान और अमल को दुरुस्त करना पड़ेगा। मैंने आपके सामने 4 बातें रखी, आपसे ये वादा लूंगा, आप ये बताएं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद गिरामी की रोशनी में जो बातें कही गई उस पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जरा हाथ उठाकर कह दीजिए इंशाअल्लाह। देखिए यहाँ मदरसा बनेगा इंशाअल्लाह। हमारे हाफिज कारी महताब आफ्ताब साहब जो मेरे दाई हैं, जिन्होंने मुझे बुलाया है, और इश्तिहार में भी आपने देखा संगे बुनियाद मदरसे का। मेरे दोस्तों इस बात में कहना चाहता हूँ, मजमा तो जा चुका है लेकिन कोई बात नहीं, जो चला गया वो कोई हर्ज नहीं। जो लोग हैं बस उन्हें अगर मेरी ये बात, ये पैगाम अगर आप सुन लेंगे और उसके ऊपर इंशाअल्लाह आप एक अज़्म करके जाएंगे तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ 100 लोग बैठे हुए हैं तो ये पैगाम इंशाअल्लाह 100 गांव तक पहुँचेगा। ये जो मदरसे हैं ये इस्लामी किले हैं। हजरत ने फरमाया अपनी गुफ्तगू में, ये मदरसे ये दीनी किले हैं और ये यही मदरसे, ये मकातिब और ये मदारिस, ये हमारे आने वाली नस्लों के ईमान और दीन के मुहाफिज। ये मदरसे होंगे तो हमारा दीन, हमारा ईमान महफूज होगा।
आप तारीख पढ़िए, आप रूस की तारीख पढ़िए, आप दीगर स्पेन की तारीख पढ़िए, आप यूरोप के उन ममालिक की तारीख पढ़िए, आपको मालूम होगा रूस के अंदर जब इनकलाब आया और जब वहां पर पाबंदी लग गई कुरान पढ़ने पर, ऐसी पाबंदी, अगर कोई कुरान करीम पढ़ता हुआ मिल जाए तो उसे उम्र कैद की सजा, अगर कोई कुरान का नुस्खा किसी के घर में मिल जाए तो उसे उम्र कैद की सजा, उसे फांसी पे चढ़ा दिया जाए, उसे उम्र कैद की सजा दे दी जाए। इतनी सख्त पाबंदी, और ये पाबंदी 1-2 दिन नहीं रही, 10-20 साल नहीं, तकरीबन 60-70 साल तक के ऐसी सख्त पाबंदी रही, 70 साल तक पाबंदी रही। उस पाबंदी के बाद वही रूस की एक जमात हिंदुस्तान आई, मरकज निजामुद्दीन। जब वो लोग रूस की वो जमात की कारगुजारी, आलिम दीन हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी दामत बरकातहुल आलिया, बड़ी शख्सियत, वो बयान फरमा रहे थे कि वो जमात के साथ मैं उस जमात को लेकर के दारुलूम और मज़ाहिरुलूम गया। मुझे हजरत जी उस जमाने में हजरत जी ने मुझे भेजा। उस जमात में जब जो लोग थे उसमें से अक्सर हाफिज थे। उन्होंने जब कुरान पढ़ा तो मैं आशाश करता रह गया, इतनी खूबसूरत आवाज और बेहतरीन कुरान करीम। मैंने ताज्जुब से पूछा, आप रूस से आए हुए हैं जहां पर इतनी सख्त पाबंदी रही, 70 साल तक के पाबंदी रही, कुरान पढ़ने पर पाबंदी, कुरान पढ़ाने पर पाबंदी, कुरान के नुस्खे घर में रखने के ऊपर पाबंदी, इतनी सख्त पाबंदी के बावजूद आपने कुरान कैसे पढ़ लिया, आपने कुरान कैसे याद कर लिया? उन्होंने कहा, मौलाना इस जमात में तकरीबन 7 लोग हाफिज हैं, और कहा कि मौलाना मेरे यहाँ तकरीबन कोई गांव और कोई शहर ऐसा नहीं है जहां पर हुफ्फाज ना हो, सैकड़ों के तादाद में आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर हुफ्फाज मौजूद हैं। और उन्होंने जो कारगुजारी सुनाई है वो मैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ ताकि मदरसों की अहमियत आपके दिलों में उतर जाए। अल्लाह हमारे अकाबिर के कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए, जिन्होंने हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मदारिस और मकातिब का जाल बिछाया। ये मदारिस और मकातिब को उन्होंने कायम किया, जिसके वजह से आज हमारे सरों के ऊपर टोपियां और हमारे चेहरों के ऊपर दाढ़ियां और हमारी पेशानियों के ऊपर सजदे का निशान और हमारी मस्जिदों में गुंबद और मीनार नजर आ रहा है। आज जो इस्लामी तशख्खुस नजर आ रहा है, आज जो इम्तियाज नजर आ रहा है, ये मदरसों का देन है, ये मकातिब का देन है। पूछिए वहां से जहां मदरसों पर पाबंदी, किस तरह से हालात के बावजूद, कितने मुश्किल हालात से गुजर करके और उन्होंने कुरान करीम को याद किया। वो कहते हैं कि मौलाना जब सख्त पाबंदी का जमाना चल रहा था तो हम लोगों ने एक तदबीर लगाई कैसे कुरान पढ़ाया जाए, कैसे बच्चों को हाफिज बनाया जाए। तो हमने ये तदबीर लगाई कि मसनूई जनाजा तैयार करते थे। मसनूई जनाजा, एक शख्स को लिटा देते और उसे कफन उड़ा देते, और फिर एक जो है कब्रिस्तान में चंद लोग पहले से जाते, वहां पर कब्र तैयार करते और उस जनाजे को लेकर वहां पर जाते, और कब्र तैयार करने के बाद एक हाफिज कुरान को कब्र के अंदर उतार दिया जाता और 5-5, 6-6, 7-7 बच्चों को उस कब्र में उतार दिया जाता, और मोमबत्ती की रोशनी में उन बच्चों को कुरान करीम जो है वो कब्र के अंदर उन बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता। और एक निगरान जो है वो गेट पर रहता था कि कहीं पुलिस का कोई अमला नजर ना आ जाए, ताकि उसे ये बता सके, वो इशारा कर दे तो यूं ही मिट्टी डालना शुरू कर देते, ताकि उसे ये एहसास हो कि किसी का इंतकाल हुआ है और ये लोग दफन करने के लिए, तदफीन के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। कहा कि मौलाना इस तदबीर के साथ एक बच्चा मदरसे में हाफिज कुरान बनता है, 3 साल में, 2 साल में, 4 साल में एक बच्चा हाफिज कुरान बनता है। मौलाना इस तदबीर के साथ जो है साल में नहीं बल्कि महीने में हमने हाफिज कुरान बनाया, कब्र के गड्ढे में उतार करके और बच्चों को कुरान करीम हमने पढ़ाया। कहा मौलाना इस तदबीर के साथ बच्चों को पढ़ाता, इस तदबीर के साथ बच्चों को पढ़ाया गया कि एक कमरा होता, उस कमरे के बाहर एक दीवार और उस दीवार के बाहर एक दीवार, और उसमें पुराना तस्वीरें और नंगी तस्वीरों को जो है उस दीवार में चिपका देते और शराब की बोतलें रख देते, ताकि बाहर से लोग ये समझते कि यहाँ पर शराब बेचा जाता है, शराब बेची जा रही है, और यहाँ पर जो अय्याशी अंदर के अंदर है। और इस तरीके से अंदर में बच्चे को बैठा दिया जाता, कुरान पढ़ने वाले और कुरान पढ़ाने वाले को उस बंद कमरे के अंदर बैठा करके और कुरान पढ़ाया
पढ़ाया जाता। कहा मौलाना इस तदबीर के साथ हजारों हाफिज कुरान बनाए। मेरे दोस्तों, आपके गांव में ये मदरसा कायम होना चाहता है। मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, आप मदरसे के इस्तेहकाम के लिए और मदरसे की तामीर के लिए और मदरसे की तरक्की के लिए जो मुमकिन हो सके आप इसका ताउन करें। ये मदरसे इस्लामी किले हैं और इंशाअल्लाह ये मदरसा आपके गांव में कायम होगा। ये उलमा यहाँ पर मौजूद हैं और हजरत सदर मोहतरम हजरत मौलाना आरिफ इरफान साहब दामत बरकातहुमुल आलिया जिनकी सदारत में ये इजलास हुआ है, इंशाअल्लाह हजरत के दस्ते मुबारक से इस मदरसे की संग बुनियाद रखी जाएगी। मुझे उम्मीद है अगर आप हजरात का जज्बा बेदार रहेगा तो इंशाअल्लाह आइंदा जब इजलास आप करेंगे तो इसी मदरसे में पढ़ करके निकलने वाले बच्चों के सरों पर इंशाअल्लाह दस्तारे हिफ्ज़ रखी जाए। लेकिन उम्मीद ये है पहले आप ये अज़्म करें कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और मदरसा कायम करेंगे। आज देखिए पूरे मुल्क के अंदर जो मदरसे चल रहे हैं कैसे कैसे हालात हैं, कैसे कैसे हालात। अभी यूपी में देखिए, अभी मौजूदा गवर्नमेंट के जानिब से 13,000 मदरसों के ऊपर नोटिस और फिर रोजाना नए नए प्लान और नई नई साजिशें किस तरीके से मदरसे को बंद किया जाए, मदरसों का चेक किया जाए, कहां से मदरसे की आमदनी आ रही है उसको मालूम किया जाए, उसका हिसाब दिया जाए। इस तरीके से परेशान करने की कोशिश ये हुकूमत के जानिब से हो रही है, बताया नहीं जा सकता है। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ, ये सारी कोशिशें नाकाम हो जाएगी, सारी साजिशें नाकाम। इंशाअल्लाह ये मदरसे चलते रहेंगे, ये इस्लामी किले चलते रहेंगे। ये मदरसा मौलाना समीउल्लाह साहब नहीं चलाते, ये मदरसा ये मौलाना आफ्ताब साहब नहीं चलाते। मदरसा कौन चलाता है? मुझे एक लतीफा याद आया, जरा तवज्जो से सुनिए। बात तो ये है, लेकिन यकीनन इससे जो बात मैं कहना चाहता हूँ, जो पैगाम देना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। हम लोग झारखंड के रहने वाले हैं। झारखंड में एक पागल खाना है कांके में, हर जगह पागल खाना होता है, लेकिन हमारे मुल्क में बहुत मशहूर है रांची का पागल खाना कांके, बहुत मशहूर। एक डॉक्टर पागल खाने में दाखिल हुआ पागलों के मुआयने के लिए। तो डॉक्टर ने देखा कि एक पागल है वो बैठा हुआ है और वो सीटी मार रहा है। तो डॉक्टर साहब उस पागल से मुखातब हुए और कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो बड़े इत्मीनान के साथ पागल ने जवाब दिया कि डॉक्टर साहब आप अपना काम कीजिए, मैं राजधानी एक्सप्रेस चला रहा, ट्रेन चला रहा। डॉक्टर साहब आगे बढ़ गए। एक दूसरा पागल को देखा, वो हथौड़ा लेकर के और यूं जो है हथौड़े को यूं मार रहा है, ठोक रहा है। डॉक्टर साहब ने उससे पूछा तुम क्या कर रहे हो? कहा डॉक्टर साहब मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूं और मैं फैसला कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का जज मैं फैसला कर रहा हूं। डॉक्टर साहब आगे बढ़े तो देखा एक तीसरा पागल बहुत खामोश, नया कपड़ा पहन करके, गुस्ल करके, उम्दा कपड़ा पहन करके और खामोश, सर नीचे झुकाकर, आंखें निगाहें नीचे करके और बैठा हुआ। डॉक्टर साहब ने उससे पूछा तुम इतना खामोश क्यों बैठे हो? कहा कि डॉक्टर साहब आपको नहीं मालूम है, असल में अभी थोड़ी देर में मेरी शादी होने वाली है, मैं कपड़ा पहन करके और निकाह की तैयारी में मैं बैठा हूँ। डॉक्टर साहब आगे बढ़े तो देखा कि एक पागल जो है वो सुराख है और उस सुराख में कुछ देख रहा है, ताक रहा है, कुछ देख रहा है। तकरीबन 4 घंटे काफी देर तक के डॉक्टर साहब देखते रहे कि वो पागल जो है वो देख ही रहा है। खैर डॉक्टर साहब ने सोचा कि कुछ होगा, वो देख रहा है, वो निकल गए। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर साहब फिर किसी काम से पागल खाने के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि वो पागल अब तक के सुराख में देख ही रहा, उसमें देख ही रहा। तो डॉक्टर साहब को हैरत हुई, उसको कहा कि भाई तुम क्या देख रहे हो, जरा मुझे देखने दो। तो वो हटा लिया अपना चेहरा। अब डॉक्टर साहब देखने लगे। 2, 4, 10 सेकंड देखने के बाद डॉक्टर साहब पागल से मुखातब होकर कहने लगे पागल, बेवकूफ, दीवाने, कुछ तो नजर नहीं आ रहा, तुम क्या देख रहे हो? तो पागल ने बरजस्ता कहा कि डॉक्टर साहब 4 घंटे से मैं देख रहा हूँ, 4 घंटे से देख रहा हूं, अभी तक कुछ नजर नहीं आया। आपको 4 सेकंड में नजर आ जाएगा।
4 घंटे में नजर नहीं आया तो आपको 4 सेकंड में नजर आ जाएगा। ये मदरसे आज से चल रहे हैं? इसकी तारीख कहां से है, इसकी निस्बत कहां से है? सुफ़ा से निस्बत है। हजारों साल से ये मदरसे कायम हैं और हमारे मुल्क में सैकड़ों साल से ये मदरसे कायम हैं। ये मदरसे, मैंने कहा, ये मदरसे कोई मुहतमीम नहीं चलाता, ये मदरसा नादिम साहब नहीं चलाता, ये मदरसा चलाने वाली जात अल्लाह की है। ये मदरसा अल्लाह चलाता है। अभी इसको 10 साल आए हुए हुआ है। तुम्हें कैसे पता चल जाएगा कि मदरसा कैसे चलता है? अगर मदरसा मुहतमीम साहब चलाते तो तुम्हें पता चल जाता, लेकिन ये मदरसा चलाने वाली जात अल्लाह की है। तुम सारी कोशिशें कर लो और सारी तदबीरें कर लो, ये मदरसा इसी तरह से चलता रहेगा। सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह ये मदरसा चलता रहेगा। ये चंदों के पैसे से चलता है। कोई लाख, 10 लाख, 50 लाख नहीं। ये 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 1000 रुपए और गाड़ी कमाई के पैसे से रक्षा चला करके, हल चलाने वाला हल चला करके, खेत में मजदूरी करने वाला खेत में मजदूरी करके, अपना धान और चावल दे करके, और ये मदरसा चला रहा है और ये मदरसे चल रहे हैं और ये मेहमान रसूल मदरसे के अंदर पढ़ रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों, ये मदरसे हैं तो हमारा इस्लामी तशख़्ख़ुस बरकरार है, हमारा इम्तियाज बरकरार है। ये इस्लामी किले हैं, हमारी आने वाली नस्लों के दीन ईमान का मुहाफिज है। ये मदरसे हैं तो हमारी आने वाली नस्लों में दीन महफूज रहेगा, ईमान महफूज रहेगा। आज जरूरत इस बात की है कि मदरसों से अपने रिश्तों को मजबूत करें और मदरसों से अपने ताल्लुक को मजबूत करें और मेहमान रसूल के साथ जो है, जहाँ पर मदरसे चल रहे हैं, आप मेहमान रसूल के साथ जो है वो अच्छा मामला करें। मैं इस मौके पर, चूंकि अब तो मौका नहीं रहा कि मैं आपसे कुछ गुजारिश करूं और आपसे ये कहूं कि आप मदरसे के लिए आप पेशगी तौर पर जो है आप कुछ दे दें, कुछ जमा कर दें। लेकिन जाहिर सी बात है, मैं मौका मुनासिब नहीं होने की वजह से लोग जा चुके हैं। मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता हूँ जो आज मैं जो आवाज लगाऊंगा, इस आवाज पे अगर कोई 100 रुपए दे दे, इस आवाज पे अगर कोई 500 रुपए दे दे, इस आवाज पे अगर कोई 1000 दे दे, इस आवाज पे अगर कोई इरादा जाहिर कर दे कि जब मदरसे की बुनियाद रखी जाएगी और जब मदरसे की तामीर का काम शुरू होगा तो मैं इंशाअल्लाह 50 बोरी सीमेंट दे दूंगा, मैं 100 बोरी सीमेंट दे दूंगा, मैं 1 क्विंटल रड दे दूंगा, मैं 1 क्विंटल एक गाड़ी ईंट दे दूंगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये तारीख बनेगी कि जब मदरसे के संगे बुनियाद के नाम से जलसा किया गया था और जब आवाज लगाई गई थी रात के 2 बजे, जब सारे लोग सोए हुए थे, उस वक्त ये अल्लाह का मुजाहिद था, ये अल्लाह का बंदा था, ये मर्द मुजाहिद था, जिसने ये अज़्म किया था कि मदरसा बनेगा तो इंशाअल्लाह मैं 100 बोरी सीमेंट दे दूंगा, मैं 50 बोरी सीमेंट दे दूंगा, मैं 10 बोरी सीमेंट दे दूंगा, मैं 1000 रुपए दे दूंगा, मैं 1 गाड़ी ईंट दे दूंगा। ये तारीख बनेगी और अगर आपने दे दिया, जब तक ये मदरसा रहेगा कुरान की तालीम होती रहेगी, कुरान की तिलावत होती रहेगी और इसका सवाब आपको मिलता रहेगा। मेरे दोस्तों, दुनिया में कोई रहने के लिए नहीं आया, सबको इस दुनिया से एक दिन जाना है, हमें भी जाना है, आपको भी जाना है। लोग कहते हैं कि दौलत कोई लेकर नहीं जाता, और मैं कहता हूं कि दौलत लेकर जाता है। आप चाहेंगे तो लेकर जा सकते हैं। कैसे दौलत लेकर जा सकते हैं? कैसे? आपका कोई आदमी सऊदी में है, आपका कोई आदमी कतर में है, आपका कोई आदमी लंदन में है, आपका कोई आदमी अमेरिका में है, वो पैसा अपने घर भेजना चाहता है तो उसका तरीका क्या होता है? वो वहां से आने से पहले वो पैसा वहां से भेजता है, हुंडी के जरिए से, हवाला के जरिए से, मनी ऑर्डर के जरिए से वो पैसा भेजता है। वो पहुंचता नहीं, लेकिन बाद में आता है और पैसा पहले से उसके घर आ जाता है। मेरे दोस्तों, अगर आप ये चाहते हो कि मरने के बाद आपको वहां पर आपकी दौलत मिल जाए तो उसका तरीका ये है कि आप जिंदगी में, दुनिया में आप अपने पैसे को अल्लाह की राह में दे दें, अल्लाह की राह में खर्च करें, आप सदका दे दें, मेहमान रसूल को दे दें। कहीं मदरसा बन रहा है, कहीं मस्जिद बन रही है, कहीं और कोई कार्य खैर हो रहा है, आप अपना पैसा वहां लगा दें। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, आप दुनिया से जाएंगे, आपको वहां पर वो मिलेगा।
आप दुनिया से जाएंगे, आपकी वो दौलत वहां रखी भी मिलेगी, और 1 गुना नहीं 10 गुना 70 गुना बेहिसाब अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में वहां पर देगा। और मेरे दोस्तों सुनिए, देता कौन है? जो सखी होता है, बखील नहीं देता। कुछ लोग सखी होते हैं, कुछ लोग बखील होते हैं। और बाज घरों में अजीब मामला है। मौलाना समीउल्लाह साहब, आपके जलसे में मैं आया, आपने मुझे बुलाया, आपने तकरीर मुझे पहले कराई और आपने चंदा भी करवाया, लेकिन यहाँ पर जरा मामला उल्टा पुल्टा हो गया। हजरत मौलाना का बयान होना था, बिरादरान वतन आए थे, शायद ये मजबूरी रही, इसलिए आप हजरात ने मुझे बाद में बुलाया। कोई बात नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, मदरसा बनेगा इंशाअल्लाह और काम भी होगा इंशाअल्लाह, सारा निजाम चलेगा। बास घरों में ऐसा होता है कि मियाँ बीवी में इख्तिलाफ रहता है, उसमें से एक सखी है और एक बखील है, तो बड़ी परेशानी होती है। बाज में यह है कि दोनों सखी हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर एक सखी एक बखील, जैसे एक बादशाह था, बादशाह के दरबार में एक मछुआरा है। मछुआरा समझते हैं किसको बोलते हैं? मछुआरा मछली पकड़ने वाले जी। वहां समीउल्लाह साहब, मछली पकड़ने वाले क्या बोलते हैं? मछुआरा। तो वो मछली पकड़ करके बादशाह के दरबार में लाया और बादशाह की खिदमत में पेश किया। आली जा बादशाह सलामत, ये मछली आपके लिए बहुत मुश्किल से इस मछली को जाल में फंसा कर और पकड़ कर आपकी खिदमत में मैं लाया। बादशाह देख करके बहुत खुश हुआ। बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि इसे इनाम के तौर पे 200 दिनार इनाम दे दे। बादशाह ने जब 200 दिनार इनाम देने का ऐलान किया और वजीर ने उसे पेश कर दिया मछुआरे को, इत्तेफाक की बात कि बादशाह के मिजाज में सखावत थी और बीवी के मिजाज में बुखारत थी। वो परेशान हो गई। 500 ग्राम मछली और 200 दिनार, आपकी अकल चल गई है, आपका दिमाग काम नहीं करता है। इतनी रकम, इतनी खतीर रकम देने की क्या जरूरत? वापस ले लीजिए, मछली वापस कर दीजिए, पैसा वापस ले लीजिए। बादशाह ने कहा, अरे अल्लाह की बंदी, मैं बादशाह हूँ, कुछ तो इज्जत रहने दो। मैं बादशाह हूँ, कुछ तो मेरी इज्जत रहने दो। ऐसा अगर करूं मैं वापस कर दूं तो मेरी इज्जत क्या रहेगी? बेगम ने कहा कि आपकी इज्जत भी रहेगी और पैसा भी वापस होगा और मछली उसको वापस मिलेगी। मेरे जहन में तदबीर है। कहा क्या तदबीर है? कहा तदबीर इसकी ये है, उसे बुलाइए मछुआरे को और बुलाकर ये पूछिए कि ये मछली नर है या मादा है? मछली नर है या मादा? अगर वो बोले कि नर है तो आप कहिए कि नहीं, मुझे नर पसंद नहीं है, मुझे मादा चाहिए। और अगर वो कहे कि मादा है तो आप कहिए कि मुझे मादा पसंद नहीं, नर चाहिए। उसके बाद जो है उसको मछली वापस कर दीजिए और पैसा वापस ले लीजिए। कहा ये बात तो ठीक है। चुनांचे मछुआरा को वापस बुलाया और कहा कह रहे एक बात तो पूछना भूल गया, ये बताओ ये मछली जो तुम लेकर के आए, ये मछली नर है या मादा? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस 1 मिनट बैठ जाइए आप, इम्तियाज भाई जरा बैठिए नहीं, 2 मिनट बैठिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या कहा मौलाना समीउल्लाह साहब? अगर नर है तो कहिए कि मुझे मादा पसंद है, और मादा है तो कहिए कि मुझे नर पसंद है, और इस तरह से पैसा वापस और मछली भी वापस। कहा कि ठीक है। चुनांचे पूछा उसको बुला करके, कहा कि ये बताओ ये मछली नर है या मादा है? तो वो मछुआरा भी जो है वो उस्ताद था। कहा कि बादशाह सलामत, माफ कीजिएगा, बादशाह सलामत माफ कीजिएगा, ये मछली ये सालों में कभी एक मर्तबा ऐसी मछली मिलती है। ये मछली ना नर है ना मादा, ये मछली ना नर है ना मादा है। ये तो सालों में बल्कि 10 साल में कभी एक मर्तबा नजर आती है। इसे मैंने बहुत एहतमाम से ये करके और आपकी खिदमत में लाया। बादशाह मछुआरे के जवाब से बहुत खुश हुआ और वजीरे खुराक को बुलाया और ये कहा कि इसको 200 दिनार और दे दो। पहले 200 दिया था, अब क्या कहा? 200 और दे दो। अब वो पहले उसकी बीवी 200 दिनार में परेशान, लेकिन जब उसे 200 दिनार और देने के लिए हुक्म दिया तो वो और परेशान हो गई। लेकिन करती क्या? अब वो मछुआरा जब जाने लगा रास्ते में तो देखा कि एक सिक्का पड़ा हुआ था बादशाह के दरबार में। वो सिक्का उठा करके मछुआरे ने उसको अपने जेब के अंदर डाल लिया। बीवी देख ली, मौका मिल गया, कहा देखिए आपने इसे 400 दिनार दिया और ये कितना नालायक आदमी है, ये कितना बेवकूफ बदमाश आदमी है, इसने आपके दरबार से सिक्का चुरा लिया।
बुलाइए इसको, इसकी सरजनिश कीजिए, इसको पूछिए कि इसने क्यों सिक्का उठाया और क्यों जेब के अंदर डाल लिया, इसको सजा दीजिए और 400 दिनार वापस ले लीजिए। बादशाह को भी गुस्सा आ गया। बादशाह ने उसको बुलाया और कहा कि ये बताओ, मैंने तेरे साथ इनाम का मामला किया, मैंने तुमको 400 दिनार दिए और तुमने हमारे दरबार से सिक्का उठा लिया और जेब के अंदर डाल दिया, तुमने ये गलती क्यों की? कहा कि बादशाह सलामत, असल बात ये है, मैं चला जा रहा था, मेरी निगाह नीची थी, मैंने देखा कि आपके दरबार में एक सिक्का पड़ा हुआ है, मैंने देखा उस सिक्के में आपकी तस्वीर छपी हुई है, सिक्के के ऊपर आपकी तस्वीर छपी हुई है। बादशाह सलामत, मैंने ख्याल किया, मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि मेरी निगाह पड़ गई, बादशाह की सूरत, बादशाह की तस्वीर इस सिक्के पर छपी हुई है, अगर मेरी निगाह न पड़ती तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कदम इसके ऊपर पड़ जाता या कोई और आता तो उसका पांव इसके ऊपर पड़ जाए और बादशाह की शान में गुस्ताखी हो। इसलिए आलीजा मैंने उस सिक्के को उठाया, उसको पहले बोसा दिया, आपकी तस्वीर को मैंने पहले चूमा और फिर उसको अदब के साथ मैंने जेब के अंदर मोहब्बत के साथ डाल दिया। बादशाह सलामत खुश हुआ मशवरे के जवाब पर और वजीर से कहा कि दूसरा और दे और दूसरा। देखिए, जब मिजाज में सखावत हो तो कोई रोक नहीं सकता और मिजाज में सखावत ना हो तो फिर कोई। और हजरत से पूछिए, हजरत सदर मोहतरम से, जन्नत में कौन जाएगा? सखी जाएगा, बखील नहीं। जन्नत में कौन जाएगा? सखी जाएगा। अरे मेहमान रसूल के लिए ये मदरसा बनेगा, कुरान करीम का दर्स होगा, कुरान करीम की तालीम होगी, वो कुरान जो मौजज़ा जिंदा, वो कुरान जो कल भी मौजज़ा था, जो आज भी मौजज़ा है, वो कुरान जो कल भी असर रखता था, आज भी असर रखता है, जिसमें कल भी तासीर, आज भी तासीर, कल भी दिलों को बदलता था, आज भी दिलों को बदलता है, कल भी दिलों को संवारता था, आज भी दिलों को संवारता है, कल भी इसके लाखों उपवास थे, आज भी इसके करोड़ों उपवास हैं, कल भी इसके मुफस्सिरीन थे, आज भी इसके मुफस्सिरीन हैं, कल भी इस किताब की इबादत हो रही थी, आज भी इस किताब की इबादत हो रही है और सुबह क़यामत तक के इस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। और यही वो बच्चे के सीनों में अल्लाह अपने कलाम को महफूज करेगा और बच्चों से कुरान करीम की हिफाजत अल्लाह करता रहेगा क़यामत तक के। ये मदरसा बनेगा, यहाँ पर इस कुरान करीम की तालीम होगी, कुरान की तिलावत होगी और कुरान करीम की तिलावत जब तक होती रहेगी मेरे दोस्तों, इसका सवाब आपको मिलता रहेगा। 10,000 रुपए हमारे मोहतरम जनाब इम्तियाज कहाँ के कोड़ाने, माशाअल्लाह। किधर गए इम्तियाज साहब? नारे तकबीर, अरे जोर से कहिए ना अल्लाहु अकबर जी। इम्तियाज साहब ने 10,000 रुपए दिए और हमारे मोहतरम तस्लीम साहब 1,000 और जी आली जनाब हाफिज निसार साहब दामद बरकत जमुई की माशाअल्लाह 20 बोरी सीमेंट। इम्तियाज साहब, निसार साहब और एक साहब और आए। देखिए 10 बोरी, 20 बोरी, 50 बोरी, क्या हैसियत है? 100 बोरी, 100 बोरी लिखवाइए। क्या नाम आपका? हैं? अब्दुल रशीद साहब 10,000। देखिए जब इब्तिदाई तौर पे जब मदरसे की बुनियाद रखी जाएगी, कम से कम बहुत छोटी सी छोटी भी इमारत बनाएंगे तो छोटी भी इमारत में 10 पिलर जरूर पड़ेगा, 10 सुतून, 10 पिलर और एक पिलर कम से कम लागत 10,000 रुपए। मैं चाहूंगा इस गांव का 10 आदमी खड़ा हो जाए और 10 पिलर बन जाए, इंशाल्लाह उसी पिलर पर इमारत बन जाएगी इंशाल्लाह। 10 पिलर तैयार हो जाए, 2 तो हो गए, 3 हो गए, चौथा खड़ा हो जाए। चौथा कौन मर्द मुजाहिद है जो इस मदरसे का पिलर बनेगा? आपने जलसे में लाखों रुपए खर्च किए, जिस मकसद के लिए आपने ये जलसा किया है उस मकसद में आप कितना खर्च करना चाहते हैं वो मैं देखना चाहता हूं। कौन है वो तीसरा मुजाहिद, चौथा मुजाहिद जो 10,000 रुपए दे दे इस मदरसे में, इस मदरसे की तामीर में और इस मेहमान रसूल के दरसगाह के लिए, इसके हॉस्टल के लिए 10,000 रुपए देने वाला कोई एक अल्लाह का बंदा खड़ा हो जाए।
जल्दी कीजिए। एक अल्लाह का वली खड़ा हो जाए, 3 हो गए या 4 हो गए? 4 हो गए, 4 हो गए, 5वां खड़ा हो जाए, 5वां खड़े हो जाए। एक आदमी, एक अल्लाह का बंदा खड़ा हो जाए, हिम्मत करे। देखिए वकीनन आरिफ बिल्लाह हजरत मौलाना इरफान साहब दामत बरकातहुम, यकीनन जो हमारे असलाफ के परतों हैं, यकीनन बहुत ही नेक सिफत इंसान है, स्टेज पर है। हजरत दुआ फरमाएंगे और हम सब आमीन कहेंगे इंशाअल्लाह। मोहम्मद खलील साहब 5,000 जनाब मोहम्मद खलील साहब, अल्लाह उम्र में बरकत दे, कारोबार में बरकत दे। और सुनिए, अगर मरहूमीन की तरफ से आप देना चाहें, जिनके वालिदैन अल्लाह के प्यारे हो गए, अपने मरहूमीन की तरफ से दीजिए। कोई अजीज दुनिया से चला गया, उनके जी क्या नाम हजरत जनाब तैयब साहब बाबूडी, कितना 5,000। चलिए 5,000 ही दे दीजिए। तैयब साहब बाबूडी 5,000। देखिए नौजवान हो तो ऐसा हो, 5,000 की क्या हैसियत है। अभी थोड़ी सी परेशानी हो जाए, बीपी हाई हो जाए, शुगर हाई हो जाए, लो हो जाए, 10-20 हजार तो चेकअप में चला जाता है। मेरे दोस्त, आप सदका निकाल करके देखिए, देखिए अल्लाह कितनी बीमारियों से हिफाजत करेगा। जी वही बढ़ जाए, वही बढ़िए। नसीम साहब कुराने 5,000। नसीम साहब कुराने 5,000। माशाअल्लाह नसीम भाई, अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे, अल्लाह उम्र में बरकत दे, अल्लाह तमाम जायज मुरादों को पूरी फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला आप सबके हौसले को कबूल फरमाए। कोई पाबंदी नहीं, जिनसे जो बन पड़े वो दे दीजिए, बस 2 मिनट के अंदर जिनको जो देना दे दीजिए। लाइए, आइए जल्दी जल्दी आइए, लिखवा दीजिए। सब आदमी कुछ ना कुछ हिस्सा ले लीजिए, हिस्सा लीजिए। ये तारीख बनती है, आवाज लगाई गई थी तो मैंने उसमें हिस्सा लिया था। और ये बरकत के पैसे हैं, पता नहीं किसके पैसे में कितनी बरकत। और फिर उसके जरिए से इंशाअल्लाह फिर यहाँ पर देखिए इदारा कायम होगा, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं गूंजेगी, कुरान की तिलावत होगी, हदीस की तालीम होगी। ये देखिए हमारे मोहतरम चचा जान तशरीफ लाए। माशाअल्लाह हाजी इस्लाम साहब कड़ंगर 2,500 रुपए। माशाअल्लाह, एक बच्चे ने दिया 100 रुपए। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। माशाअल्लाह जी, कल भेजवा देंगे। बहुत अच्छा हाजी साहब, अल्लाह खूब बरकत दे। ये देखिए एक नौजवान और आ गए। माशाअल्लाह कितना है? 500। मुबारक हुसैन गंगरा, चलिए माशाअल्लाह 500। अब्दुल कय्यूम साहब माशाअल्लाह। आ जाइए, आ जाइए, जिनसे जो हो सके वो दीजिए, कोई बात नहीं, कोई पाबंदी नहीं। अल्लाह कमियत नहीं कैफियत, अल्लाह इखलास देखता है, किस इखलास के साथ आपने दिया। माशाअल्लाह ये देखिए आ गए हमारे मोहतरम, आवाज लगाई गई, आवाज पे लब्बैक कहिए, सब कुछ ना कुछ हिस्सा लीजिए। जी किसी का घर नहीं बनेगा, ये मेहमान रसूल का दर बनेगा इंशाअल्लाह। अंजर साहब बाबूडी नकद 500। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आइए आइए, अगर नहीं है तो आप लिखवा दीजिए, बाद में दे दीजिएगा। थोड़ा सा आप 2 कदम बढ़कर आइएगा, आपको देखकर दूसरे को भी हौसला मिलेगा और माशाअल्लाह वो भी आएगा। तरगीब के लिए आपसे कह रहा हूँ, थोड़ा सा उठ करके आ जाइए। माशाअल्लाह चलिए, कोई बात नहीं, मौलाना छोड़ दीजिए इंशाअल्लाह। आप जब आवाज लग गई है, जब संगे बुनियाद हो, उस मौके पर इंशाअल्लाह फिर हम लोग आएंगे। और फिर जो है उस मौके पर लोगों को दिन में कोई जलसा नहीं, दिन में जो है इलाके के लोगों को जोड़िए और हजरत को बुलाइए और संगे बुनियाद का प्रोग्राम उस दिन। आप छोड़िए, आपको वक्त नहीं मिला, कोई बात नहीं है। चलिए आ जाइए मौलाना, खत्म कर दिए, कोई बात नहीं। जो मजमून में बयान कर रहा था 1 मिनट में उसको पूरा कर दो और फिर उसके बाद हजरत दुआ फरमा देंगे। तो
अब्दुल्ला बिन सलाम जो यहूदियों के बहुत बड़े आलिम, जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो बैठे और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान, पहली तालीम, पहली तकरीर उन्होंने सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इरशाद फरमाया, सुनने के बाद अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि मैं करीब हो गया, मैं थोड़ा करीब हुआ और मैंने सवाल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और वो 3 बातें जो मालूम की उसका जवाब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इरशाद फरमा दिया, तो उसके बाद अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि मैंने अर्ज किया कि आप अपना दस्ते मुबारक बढ़ाएं और मुझे कलमा पढ़ा दें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ करके ईमान में दाखिल हो गए। मनीर साहब 2000, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ईमान ले आए। ईमान लाने के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अभी मैं अपने ईमान को जाहिर नहीं करूंगा, पहले हमारी कौम के लोगों को आप बुलाएं, आप उन्हें दावत दें, मेरे बारे में आप उनसे पूछें कि ये कैसा आदमी है। उसके बाद चूंकि ये हमारी कौम ये बहुत बदमाश, ये परले दर्जे की बदमाश, बहुत बदमाश है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुला करके और जब उनसे कहा कि तुम ईमान ले आओ, तो यहूदियों ने कहा कि नहीं, हम तो ईमान नहीं ला सकते, हम तो ईमान नहीं लाएंगे। आका ने फरमाया, अच्छा ये अब्दुल्ला बिन सलाम ये कैसे आदमी है ये बताओ। कहा कि ये तो हमारे सरदार हैं, हुआ सय्यदुन व इब्नु सय्यदिना, ये हमारे सरदार, हमारे लीडर, इनके बाप भी हमारे सरदार थे, ये भी हमारे सरदार हैं और ये बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी हैं। उसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये ईमान ले आएंगे तो तुम लोग ईमान लाओगे? कहने लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये ईमान लाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम खड़े हुए, उन्होंने अपने कौम से मुखातब होकर के कहा कि देखो, मैंने आसमानी किताब में, तौरात में, नबी आखिर ज़मा के बारे में जितनी निशानियां मैंने पढ़ी, जो सिफात उसमें मज़कूर है, वो तमाम निशानियां और वो तमाम सिफात इनके अंदर है, इसलिए मैंने ईमान लाया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम भी ईमान ले आओ, तुम भी ईमान ले आओ। फौरन अभी 2-4 सेकंड, 2-4 मिनट ही गुजरे होंगे, घंटा भी नहीं। अभी थोड़ी देर पहले ये यहूदी जो कह रहे थे ये हमारे लीडर और इनके अब्बा भी हमारे लीडर, ये हमारे सरदार, वो भी हमारे सरदार और बहुत अच्छे आदमी, फौरन जुमला बदल गया, हुआ शर्रुन व इब्नु शर्र, ये बहुत बदमाश आदमी और इसका बाप भी बहुत बदमाश था, ये भी बदमाश और इसका बाप भी बहुत बदमाश था। देखिए, हक बात आ जाए उसे कबूल करना, सुनने के साथ उसे मान लेना, ये असल है। मेरे दोस्तों, आपके सामने उलमाए किराम के बयानात हुए। हजरत मौलाना इरफान साहब मद्दज़िल्लहुल आली का बहुत कीमती खिताब हुआ, हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब का खिताब हुआ। आप ये इरादा करें कि जो बातें कही गई हमारे मुआशरे से, इस्लाह के ताल्लुक से, तालीम के ताल्लुक से, दीगर, इंशाअल्लाह उस पर हम सब अमल करेंगे। और जब यहाँ पर मदरसे की संग बुनियाद रखी जाएगी तो जो मुमकिन ताउन होगा इंशाअल्लाह हम लोग उसके लिए लब्बैक कहेंगे, कहेंगे ना इंशाअल्लाह। जरा हाथ उठाकर एक मरतबा कह दीजिए माशाअल्लाह। अब मैं बहुत अदब के साथ हजरत से दरखास्त करूँगा, हजरत तशरीफ लाएंगे और दुआ फरमाएंगे।